चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 3D। ये जो 3D जो है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो तक सीख चुके हैं। आज आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज ये लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन, सबसे पहले हम ये कंसेप्ट इसका क्लियर करते हैं, लाइन क्या है। जैसे लाइंस जो है वो एक प्रकार के सेट हैं बहुत सारे पॉइंट्स का। लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसे हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक दूसरे में मिला देते हैं तो इसको मिला देने के बाद हमारा जो है ना एक लाइन बनता है। लाइन जो है वो दो होता है, एक कर्व भी होता है, एक स्ट्रेट भी होता है। कर्व बोलने का मतलब ये हमारा जो लाइन है वो कर्व है और ये हमारा लाइन जो है वो स्ट्रेट है। तो यहाँ पे हमें लाइन पढ़ना है तो कर्व नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमें कौन से लाइन पढ़ने होंगे? स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हम लोग को ये बात समझना है, जैसे मान लेते हैं कि 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 1 पॉइंट से कितने सारे लाइंस पास होंगे? एक ये लाइन पास हुआ, एक ये लाइन पास हुआ, एक ये लाइन पास हुआ, एक ये लाइन पास हुआ। तो कह सकते हैं इस तरह से एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट लाइन पास होंगे। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। तो पहला बात तो यहाँ पे ये आया, इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से हमारा इनफाइनाइट लाइन पास होगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट की बात कर ले तो 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होगा। 1 लाइन, यहाँ पे लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन समझना है। 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर। बात क्लियर हो रहा है? 2 पॉइंट जो हमारा है वो हमेशा क्या होता है? कोलिनियर होता है। जैसे ये हमारा 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगा। कोलिनियर बोलने का मतलब एक ही लाइन पर होना चाहिए और ये दोनों पॉइंट हमारा क्या होगा? एक ही लाइन पर होगा। क्लियर? तो अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है तब उसको से हमेशा एक ही लाइन पास होगा। 2 पॉइंट से एक से अधिक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो सकते हैं। अब अगर बात आता है कि तीसरा पॉइंट जो है, जैसे ये 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हुआ और आपको तीसरा पॉइंट दिया, तो क्या ये तीसरा पॉइंट, ये देखिए, कोलिनियर भी हो सकता है, नॉन कोलिनियर भी हो सकता है। कोलिनियर कहने का मतलब अगर यही लाइन पर तीसरा पॉइंट मिलता है तो कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर क्वेश्चन आपको दे कि चेक कीजिए कि ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर है, तो उस केस में क्या करेंगे? आप ये और ये पॉइंट को पकड़ करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे और उसमें इसको पुट करेंगे। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो ये हमारा पॉइंट तीसरा भी है वो कोलिनियर होगा। या वेक्टर में हम लोग कोलिनियर को चेक करने का ये रूल पढ़े थे। सपोज दैट ये अगर वेक्टर ये है, ये वाला वेक्टर बी और ये वाला वेक्टर सी है, सॉरी कैपिटल ले लेते हैं, तो हम जानते हैं कि ए बी और बी सी अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बी सी। जैसे बी सी ए बी का पैरेलल होगा तो ए बी बी सी का भी पैरेलल होगा, तो ए बी के साथ भी लैम्डा लगा सकते हैं और बी सी के साथ भी लैम्डा लगा सकते हैं। तो ये सब सारे कंसेप्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आगे हम निकलते हैं
आगे बताते हैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो तरह से निकाला जा सकता है। दो तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला, अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो लाइन को एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कहां से पास हो रहा है, और दूसरा, या तो उसी लाइन का दूसरा पॉइंट हो, मतलब दो पॉइंट से होकर के लाइन गुजरे, वो दोनों पॉइंट हमारा गिवन दैट हो, या फिर एक हमारा लाइन का पॉइंट और दूसरा हमारा कोई रेफरेंस दे दे। जैसे ये भी दे सकता है कि मान लेते हैं कि कोई लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसके पैरेलल है, या फिर बोल सकता है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। इस तरह के कई सारे कंसेप्ट आ सकते हैं। तो हर प्रकार के कंसेप्ट में हम लोग ये चीज देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट A and parallel to the B। देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पासिंग होगा A से और B के पैरेलल होगा। तो इसका इक्वेशन आता है हमारा R इक्वल टू ए वेक्टर A प्लस लैम्डा B। अब ये कैसे आता है, थोड़ा हम लोग इसका प्रूफ पढ़ते हैं। चलिए, ध्यान देना है, यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा एक पॉइंट ये वेक्टर ए दिया हुआ है। चलिए, अब इसी लाइन के पैरेलल में हमारा एक और वेक्टर है, और ये हमारा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। देखिए, ये लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है, जबकि ये लाइन जो है ना वो बी के पैरेलल है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये लाइन जो है वो बी के क्या है, पैरेलल। तो देखिए, इक्वेशन जब भी निकाला जाता है ना तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसी लाइन पर एक और पॉइंट, इस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं, आर। आर का कोऑर्डिनेट जो है वो मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, सॉरी हम कोऑर्डिनेट 3D के फॉर्म में लिख देते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे मान लेते हैं ये दिया हुआ है, ये मान लेते हैं x1 y1 और z1, और इसको मान लेते हैं x2 y2 और z2। ये पॉइंट हमारा दिया हुआ रहेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहाँ से पास होगा और किसके पैरेलल होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको ये बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ए, मतलब कोई पॉइंट दिया होगा, बी जो पैरेलल होगा। अब देखना है तो कर सकते हैं इस आर और ये ए, बी आर और ए, क्योंकि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं अगर ये वाला हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हमारा वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग निकाल कर सकते हैं वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ए बी जो है वो बी का क्या है, पैरेलल। और आपको ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उस केस में ए बी इक्वल टू होता है लैम्डा बी, मतलब ये वेक्टर बराबर जो पैरेलल होगा उसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, लैम्डा। अब ए बी को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी ये थोड़ा गलत कर लिए, हम ऐसा करते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, ये इसको बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लिए। तो अब बी माइनस ए इसको लिख सकते हैं। देखिए, इस केस में भी ये पैरेलल है, इधर के डायरेक्शन में जाएगा, उस केस में भी क्या है, पैरेलल है, इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, लैम्डा बी मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी जो वेक्टर है उसको हम किस चीज से लिखेंगे, आर से, माइनस ए को ए से ही लिखेंगे, और इक्वल टू हमारा क्या है, लैम्डा बी। तो यहाँ से जब आर इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा ए उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस हो गया लैम्डा बी। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया।
जब कोई लाइन ए से पासिंग होगा और बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अब देखिए करना क्या है, चलिए ध्यान देना है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर के जगह पे लिख देना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इक्वल टू वेक्टर ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 के, और प्लस में लैम्डा और b का वैल्यू जो है यहाँ से देख करके लिख देंगे x2 आई प्लस y2 जे और प्लस z2 के। तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन ऑफ a straight line which is passing through this point and parallel to this point। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन जो आया वो कौन से फॉर्म में है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में न दे करके हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे देता है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म क्या है। चलिए तो ये हो गया, अब आगे देखते हैं, ध्यान देना है। जैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म जो है उसमें आई जे के ये सब है और कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के नहीं होगा। तो आखिर जब आई जे के नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, ये बात समझना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारा गिवन दैट जो था वो r इज इक्वल टू था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेक्टर a इक्वल टू था x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 के, वेक्टर b इज इक्वल टू था x2 आई प्लस y2 जे और प्लस z2, ये गिवन पॉइंट था। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे इस बात को समझ लेते हैं। वेक्टर फॉर्म बताए r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो r का वैल्यू आप लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, a का वैल्यू इधर लिख देंगे x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 के, प्लस लैम्डा इंटू आ जाएगा x2 आई y2 जे और z2 के। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन हो गया लाइन के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। देखिए एक हम आपको डिटेल समझा देते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर फॉर्म है इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट फिर चेंज कर लेंगे। थोड़ा हम लॉन्ग से चलते हैं, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारा गिवन दैट था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये था x1 आई प्लस y1 जे और प्लस z1 के। अब ये लैम्डा से यहाँ पे गुना कर देते हैं तो आ जाएगा लैम्डा x2 आई प्लस लैम्डा y2 जे प्लस लैम्डा z2 के। ध्यान देंगे RHS में देख रहे हैं यहाँ पे भी i है और यहाँ पर भी i है, तो i को अगर कॉमन कर लेते हैं, देखिए i को यदि कॉमन करेंगे तो बचेगा x1 प्लस लैम्डा x2, यहाँ से i कॉमन हुआ और दूसरा जो था यहाँ से कॉमन है और यहाँ से कॉमन हुआ प्लस। अब अगर हम प्लस में देखें तो j को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पर y1 बचेगा और प्लस लैम्डा y2 बचेगा। k को अगर कॉमन करेंगे तो z1 प्लस लैम्डा z2 बचेगा। अब ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देख रहे होंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर है और कंसेप्ट जानते हैं इक्वल वेक्टर का। दो वेक्टर यदि एक दूसरे के इक्वल होता है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इक्वल होता है। जैसे आई का कोफिशिएंट ये और आई का कोफिशिएंट ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जे का कोफिशिएंट ये और इधर के जे का कोफिशिएंट ये आपस में बराबर होगा। के का कोफिशिएंट जेड और यहाँ पर के का कोफिशिएंट आपस में बराबर होगा। तो चलो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट हमें क्या मिला, x1 प्लस लैम्डा x2 बराबर यहाँ पे x। सोल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो देखो लैम्डा x2 बराबर हमारा आ जाएगा x माइनस लैम्डा का वैल्यू आ गया x माइनस x1 y में x2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से y वाला को हम इक्वल करके देखते हैं। तो कह सकते हैं j का कोफिशिएंट y, तो y बराबर हमारा j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। तो y1 प्लस लैम्डा y2 बराबर y हो जाएगा। लैम्डा y2 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 लैम्डा बराबर हो जाएगा y माइनस y1 बटा में y2। तो ये किसका वैल्यू निकल गया, लैम्डा का। सिमिलरली हम अगर z का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जब x का वैल्यू निकाले तो x माइनस x1 y क्या आया x2, y का वैल्यू निकाले तो y माइनस y1 बटा क्या आया y2, z का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा z माइनस z1 बाई z2। ये लैम्डा का वैल्यू हो गया z से। अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सभी में तो लैम्डा ही है, तो सभी लैम्डा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए तो हम लैम्डा को इक्वल करते हैं। तो एक हमारा आ जाएगा x माइनस x1 बाई x2 बराबर y1 माइनस y माइनस y1 बाई y2 बराबर z माइनस z1 बाई z2। तो ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। देखिए यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में आप एक चीज ध्यान देंगे, x के साथ y के साथ और z के साथ वही पॉइंट माइनस हो रहे हैं जहां से इक्वेशन हमारा पास हो रहा है, और बटा में वही आ रहा है जो हमारा पैरेलल है। तो आप सिंपली यहाँ से देखिए डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे x माइनस x1 बाई x2, चूंकि a से पास हो रहा है और b के क्या है, पैरेलल है। y माइनस y1 बटा y2 z माइनस z1 बाई z2। तो इस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म आसानी से लिख सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा दे और आगे देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म समझ में आ गया। और कार्टेशियन से यदि वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो देखिए नीचे वाले के साथ लैम्डा या कोई स्केलर क्वांटिटी लगा सकते हैं और ये वाला को प्लस में लिख देंगे, बाकी आपका वो कार्टेशियन हो जाएगा। एग्जांपल एक देख लेते हैं। वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर। जैसे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, तो ये गिवन दैट रहेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए जहां से ये इक्वेशन पास होगा वो पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं 2i माइनस 3j और प्लस 4k। वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i प्लस मान लेते हैं 2j माइनस 4k। अब हमें इसका देखिए ये पॉइंट से इक्वेशन जो है वो हमारा पासिंग होगा और ये पॉइंट जो है उसकी इक्वेशन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले हम इसका वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू, आर का मतलब ये हो गया इसके इक्वल टू लिखे या r इक्वल टू लिखे, बात वही है। इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा b। हम लोग जानते हैं कि a से पास होगा और b के पैरेलल होगा, तो इक्वेशन उसका होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अब देखना है a जो है वो वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा। b का वैल्यू हमारा दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 4k। ये r का वैल्यू हो गया, या r के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, xi yj और प्लस xi प्लस yj और प्लस zk। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, मतलब ये तो हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब हमको लिखना है कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन
इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स में से इसको घटाएंगे और इसको से भागा देंगे। ध्यान देना है, एक्स में से किसको घटाएंगे, x1 मतलब 2 को, और बटा में कौन होगा 3 बराबर। y में से किसको घटाएंगे, इसको मतलब -y3, -3 को घटाएंगे और भागा में कौन हो जाएगा जी 2 बराबर। z माइनस यहाँ पे 4 माइनस होगा और बटा में -4, सोल्व कर देंगे x -2/3, y माइनस माइनस प्लस 3/2 और इक्वल टू z -4/-4। तो ये हमारा आ गया कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में या कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दे। चलिए कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये पास कहाँ से हो रहा है, पास दोनों पॉइंट से हो रहा है। और अभी अभी ये कंसेप्ट समझाए थे कि 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होगा। पहले वाले क्वेश्चन में रेफरेंस दिया था पैरेलल, अब की रेफरेंस नहीं बोला बल्कि बोला कि ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ए से और बी से। तो हम इसको प्रूफ करके थोड़ा दिखाते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं कि ये वेक्टर हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया वेक्टर बी और ये वाला हो गया हमारा आर। मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। क्या ऐसा लिखा जा सकता है वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए सी? एकदम लिख सकते हैं। क्यों? एक ही लाइन जो कोलिनियर जो होते हैं ना वो पैरेलल भी होते हैं। पैरेलल का कंडीशन यही होता है कि 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा यदि कांस्टेंट आता है तो उस लाइन को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। बोलिए ये एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन बी सी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 0 है, ए बी और ए सी। चलिए देखते हैं, ए बी इज पैरेलल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा ए सी। पैरेलल का कंडीशन होता है कि जो पैरेलल में उसके साथ लैम्डा लगा दे। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और लैम्डा ए सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ए बी इज इक्वल टू बी सी भी तो लिखा जा सकता है जी, ये भी पैरेलल है, आप लिख सकते हैं। लेकिन इक्वेशन लाने के लिए हमेशा कह रहे हैं बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर, माइनस ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा, सी को क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे वेक्टर बी और माइनस ए को लिखेंगे वेक्टर ए। तो ए इधर माइनस है, उधर जाने के बाद ए हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी ए प्लस लैम्डा हो गया बी माइनस ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया किसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। चलो तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा इसके लिए हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन देख लेते हैं, नोट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू दिया गया है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और b इक्वल टू दिया है x2 i प्लस y2 j एंड z2 k, और बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी।
ए से बी पास हो रहा है और बी से बी पास हो रहा है और उस पॉइंट को फाइंड कीजिए। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और आप लोग को वेक्टर को जोड़ने या घटाने का रूल मालूम होगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा r इज इक्वल टू हो जाएगा, ए हमारा दिया गया है क्या, x1i प्लस y1j और प्लस z1k और प्लस लैम्डा b माइनस ए। हम b में से a को घटाएंगे, तो देखिए घटाएंगे तो x2 माइनस x1, देखिए इससे इसको घटा रहे हैं तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z1 माइनस z2 माइनस z1 इंटू के। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में, जब दो पॉइंट दिया रहेगा तब। इसी का कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो क्या बोले थे, x माइनस आई का कोफिशिएंट यहाँ से तो क्या हो जाएगा x1 बाई जिसके साथ लैम्डा लगा रहेगा वो आई का कोफिशिएंट यानी x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 और बटा में z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन जो हमें मिला वो कौन सा इक्वेशन मिला, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन मिला। बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन तो हमारा समझ में आ गया होगा, आप लोग को बना सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से जब ए और बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। हम क्वेश्चन सेंड कर देते हैं और फिर उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे या फिर आपके पास बुक होगा उसका यूज कीजिए। चलिए अब आगे के कंसेप्ट देखते हैं। हम लोग को एंगल निकालना होगा बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाएगा। मान लेते हैं कि एक लाइन हमें दे रहा है r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा b या a1 b1, दूसरा r इक्वल टू दे रहा है a2 प्लस लैम्डा b2। देखिए अगर आपको इक्वेशन ऑफ एंगल निकालना है बिटवीन वेक्टर ए बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच हमें क्या निकालना होगा एंगल, तो आप cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे या डायरेक्ट। देखिए हमको इससे मतलब नहीं होता है, जिससे पास होता है उससे मतलब नहीं, जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई रहेगा आप इसका हमेशा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि हमें ये दोनों के बीच का क्या निकालना है एंगल, तो इस केस में हम लिख सकते हैं b1 और b2 का जो डॉट हमें मिलेगा वो इक्वल टू मिलेगा b1 का मोड इंटू b2 का मोड और इंटू cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा अगर निकालते हैं तो ये मिलेगा b1 डॉट b2 और बाई b1 का मोड और इंटू b2 का मोड। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स b1 डॉट b2 और बटा मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2। तो ये हमारा क्या निकल गया cos थीटा का वैल्यू। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक ही एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट हमें इक्वेशन दे रखा है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस लैम्डा 3i माइनस 3j प्लस के, और दूसरा r दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा इसको बस इतना लिखते हैं 2i प्लस 2j और प्लस k। अब हमें ये दोनों जो पॉइंट दिया गया है ये दोनों पॉइंट के बीच से हमें क्या निकालना होगा एंगल। देखो एंगल निकालने के लिए वेक्टर को आपको कोशिश करेंगे कि वेक्टर इक्वेशन ही लिखे जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ होगा उसका।
तो ध्यान देंगे यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि B1 और B2 ये क्या होता है हमेशा लैम्डा, या यहाँ पे हम म्यू लिख देते हैं, तो ये कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो होगा वो B1 होगा, और ये म्यू जो है ये दूसरा कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा B2 होगा। तो B1 इक्वल टू लिख सकते हैं 3i माइनस 3j, और B2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2i प्लस 2j और प्लस k। देखिए B1 B2 उल्टा अगर मान लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग B1 डॉट क्या निकालेंगे B2, तो B1 डॉट B2 निकालने के लिए 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 क्या, और बटा में B1 का मोड, तो B1 का मोड जब करेंगे अंडर रूट 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 3 के स्क्वायर भी 9 होगा अंडर रूट। अब इसका लिखेंगे तो ये 2 के स्क्वायर 4 फिर 4 और फिर 1, देखिए 6 में से 6 गया 0, तो 0 बटा कोई भी संख्या, सॉरी यहाँ पे हम पहले B1 इंटू B2 निकाल दिए, तो ये हमारा 6 माइनस 6 आया, यहाँ पे k नहीं है तो 0 इंटू के लिख सकते हैं और प्लस में 0, मतलब ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 0। अब थीटा इक्वल टू जानते हैं B1 सॉरी कॉस इनवर्स B1 इंटू B2 और बाई मोड ऑफ B1 इंटू मोड ऑफ B2। ध्यान देना होगा कॉस इनवर्स होगा B1 डॉट B2 जो है वो 0 है और नीचे है B1 का मोड, चलो इसका वैल्यू लिख देते हैं, ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर 9 3 के स्क्वायर 9 9 9 18 गुना यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 फिर 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1 मतलब 9 आ जाएगा। 0 बाई कोई भी नंबर रहेगा तो ये क्या रिजल्ट देगा 0 देगा। तो कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 जो होता है वो पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला पाई बाई 2, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। बात क्लियर हो गया। चलो तो एंगल निकालने के लिए आप सीख लिए। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे r इज इक्वल टू दिया हुआ है a1i प्लस b1j प्लस c1k प्लस लैम्डा a2i प्लस b2j प्लस c2, ये दिया गया है। R इक्वल टू दिया गया है, मान लेते हैं a3i b3j c3k प्लस म्यू इंटू a4i b4j c4k। अब यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे केस 1 इफ both line are line perpendicular to each other, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने के केस में कह सकते हैं कि कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे B1 डॉट B2 बाई B1 मोड इंटू B2 मोड। ध्यान देंगे परपेंडिकुलर होने के केस में थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, और जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 आ गया तो 0 इक्वल टू हो गया B1 डॉट B2 बाई मोड ऑफ B1 इंटू मोड ऑफ B2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो B1 इंटू B2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो B1 इंटू B2 यानी ये जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म जो है इसके कोफिशिएंट को हम लोग डॉट निकाल देंगे, तो चलिए इसका डॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जी A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस C2 C4 इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। तो ये हो गया कौन से केस के लिए परपेंडिकुलर के लिए। लेकिन यदि यही चीज क्या बोला जाए कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होने के लिए ध्यान देना है, पैरेलल होने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू जो मिलेगा वो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि
ये केस हमारा 1 हो गया। चलिए हम इसको नोट कर लीजिए, आगे केस 2 देख लेते हैं। चलो ये केस 2, इफ बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने के केस में थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा या 180 होगा, और ये दो कॉस 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 होगा। जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी बाई मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। अब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ ए डॉट बी इक्वल टू मिलेगा A1 इंटू कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू, चलिए सिंपल याद रखना है, ये ऐसे प्रूफ होगा क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा, हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब ए और बी के बीच का जो एंगल था थीटा था, तो उसके द्वारा हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन थीटा का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें मिलता है ए क्रॉस बी और बाई मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। तो इसके हिसाब से जब हम निकाल के देखते हैं तो इसको में रिलेशन आएगा, देखिए आई के कोफिशिएंट एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएगा, a2 बाई a4 b2 बाई b4 इक्वल टू c2 बाई c4। तो ये जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इफ बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो ये हमें मिलेगा। चलिए पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन समझ गए, तो इसको हम मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे एंगल आसानी से निकल जाएगा। आप एंगल, अगर सिर्फ एंगल निकालने के लिए बोलता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बल्कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अब आगे हम आपको बताने वाले आज है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच हमें क्या निकालने के लिए आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब समझते हैं, अगर एक लाइन इधर से क्रॉस किया, एक लाइन इधर से क्रॉस किया, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर इसका हमें क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मतलब होता है न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो मान लेते हैं ये हमें दे रखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, इसका इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, याद रखेंगे, ऐसे प्रोसेस बहुत लॉन्ग होते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1, और ये दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब b1 क्रॉस b2 किए तो यहाँ पे b2 है तो यहाँ पे a2 है। अगर आप यहाँ पे b2 क्रॉस b1 किए तो यहाँ पे a1 माइनस a2 करना होगा। चलो बटा में क्या होगा, मोड ऑफ b1 इंटू मोड ऑफ b2। ध्यान दीजिएगा ये स्वयं हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम लोग किसी में लिखेंगे, मोड में लिखेंगे। तो यही हमारा हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब एक एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं जिसमें शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालने के लिए दे रखा है। चलिए तो ध्यान दीजिए, r इज इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस जे और प्लस में k। चलिए
आर इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है वो आपका है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस जे प्लस 2k। अब करना क्या है, ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे a1 a2 b1 b2 जो है उसको लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाला जो पूरा हो गया वो किसका मान हो गया, a1 का। तो a1 इक्वल टू लिखा जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। फिर a2 क्या होगा, ये जो नीचे वाला है वो a2 हो जाएगा, मतलब a2 इज इक्वल टू क्या मिला 2i माइनस जे माइनस के। अब लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b1 हो जाएगा, b1 इक्वल टू हो गया i माइनस जे प्लस के। b2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2i प्लस जे प्लस 2k। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला अभी बताए, मोड ऑफ b1 क्रॉस b2, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और बट्टा में b1 मोड b2, ये प्रोसेस आपको करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की बात किया गया और हम पहले क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए b1 में i, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड बता चुके हैं वेक्टर में i j k। इसका कोफिशिएंट हो गया 1, इसका कोफिशिएंट हो गया -1, इसका कोफिशिएंट हो गया 1। b2 में देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2। अब इसको सोल्व करना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, हम i को ढक लेते हैं। सोल्व करने का मेथड यही है, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, -2 -1, मतलब यहाँ पे रिजल्ट हमें आया -3। प्लस जे को ढकेंगे, सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस, जे को ढकेंगे इसको और इसको ढकेंगे तो 2 -2 मतलब हमें 0 आ रहा है। प्लस के को ढकेंगे इसको और इसको ढकेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। जे को ढकेंगे 0। चलिए ठीक, तो यहाँ पे हमारा b1 क्रॉस b2 निकल गया, माइनस में 3i और प्लस में 3k। जे तो हमारा 0 हो गया, चलो 0 जे भी लिख देते हैं और 3k लिख दिए। क्लियर। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 2i में से i जाएगा तो सिर्फ i बचेगा, माइनस i से -2 जाएगा तो माइनस में 3j हो जाएगा, माइनस के से -3k जाएगा तो माइनस में 4k हो जाएगा। अब हम b1 का मोड भी निकाल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट उसी में निकाल देंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर था, क्या था, b1 क्रॉस b2 का जो रिजल्ट आया और a2 माइनस a1 का जो रिजल्ट आया वो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो चलिए ये दोनों रिजल्ट को डॉट निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा और 4 दिया 12, बट्टा में अंडर रूट, क्या था b1 का मोड निकालने के लिए अंडर रूट देते हैं, जैसे b1 हो गया तो इसका कोफिशिएंट, b1 का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर b1 फिर +1 का स्क्वायर 1 इंटू अंडर रूट हो जाएगा। b2 चलिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये पूरा हमारा रिजल्ट मोड में था। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर आपका हो गया -3 और -12, -15 और बटा में 3 अंडर रूट और अंडर रूट 9, ये मोड रहेगा। तो मोड होने की वजह से माइनस है वो प्लस हो जाएगा, नीचे √3 हो गया और ये 3 बचेगा, 5 या 15 यानी 5 और बट्टा में √3। आप इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5√3 और बाई में 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि
कोशिश कीजिएगा कि जब लाइन का जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन दे देगा तो उस इक्वेशन को पहले वेक्टर में बदल ले, उसके बाद ए और बी का वैल्यू लिखे। ए और बी का वैल्यू लिखने के बाद ही आप शॉर्टेज डिस्टेंस बारी बारी से और अच्छे ढंग से निकालें। ये 5 नंबर में आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो तो ये नोट हो गया। हम आगे अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को आप बनाइए और बना करके सेंड कीजिए। क्वेश्चन है x + 1/7 y + 1/-6 z + 1/1 और दे रखा है x - 3/1 y - 5/-2 और z - 7/1। तो सबसे पहले हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या बताया थे, r = ये x y z जो भी है ना सबको माइनस में होना चाहिए, लेकिन सब प्लस दे रहा है, इसका मतलब सब माइनस में है। -i इसके साथ -j और इसके साथ -k, यही बोले थे। ये माइनस रहेगा, x - x1 y - y1 z - z1। तो माइनस ऑलरेडी होता है, प्लस दे रखा है, इसका मतलब कि माइनस है, प्लस लैम्डा नीचे वाला 7i - 6j और +1 × k मतलब सिर्फ k। अब उसको देख करके हमें r दूसरा इक्वेशन लिखना है। तो x - x1 मतलब x1 का वैल्यू हो गया 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू इंटू आ जाएगा ये नीचे वाला 1 × i -2 × j और +1 × k। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया, ये वेक्टर कार्टेशियन था, उसको हम वेक्टर में बदल दिए। और अब क्या करेंगे, आप ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के दिखाइए और बताइए आपका रिजल्ट क्या आया। चलिए तो आज हम यहीं तक, हमारा जो लाइन का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग 3D में अगले दिन में ये जो पढ़ेंगे वो प्लेन पढ़ेंगे। प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, बल्कि प्लेन के बारे में।